ocean strategy. What is blue ocean and red ocean? Difference between red ocean and blue ocean strategy is, see, red ocean strategy is जहां पर आप किसी भी एक मार्केट एक सेगमेंट में जाते हो, वहां पे बहुत सारा हाई कंपटीशन है. यू कैन हियर मी ना? यस सर, यस. या सो जहां पे बहुत हाई कंपटीशन है, जहां पर हाई कंपटीशन होता है, वहां पे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल आउट करना इज मोर टफर. ऑलराइट, मेक सेंस? Yes, so what you have two options. You can enter into blue ocean, or else you can become brand and red ocean में भी आप अपने आप को king बना के आप आगे बढ़ो. So red ocean में भी king बना के आगे बढ़ने के लिए it will take time. Branding takes always, मतलब like थोड़ा सा टाइम लेती है branding. Alright, branding रातों रात नहीं होती है. So now blue ocean में आपको enter करना है. Blue ocean is what? Blue ocean is untapped market. First, untapped market. अगर आपको लगता है कि मेरा प्रोडक्ट और सर्विसेज इस तरह का नहीं है कि मैं अनटैप मार्केट में एंटर हो पाऊं, पहले आई कैन अंडरस्टैंड कि ये पेन पॉइंट होता है लोगों का. अनटैप मार्केट मींस, अनटैप मार्केट मींस जहां पे अभी तक लोगों की पहुंच नहीं हुई है, या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है उस पर्टिकुलर सेगमेंट. सो योर प्रोडक्ट एंड सर्विस विल ऑटोमेटिकली बिकम हॉट. ऑलराइट, बट मैं मानता हूं कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो अगर कुछ इस तरह का है जहां पे ऑलरेडी बहुत हाई कंपटीशन है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन क्रिएट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन अ वे सो दैट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस बिकम ब्लू ओशन. मींस यूनिक हो, कुछ यूनिक आप क्या लेकर आ रहे हैं. ऑलराइट, what your competitor is doing and what you are doing, what is the difference between both. मेन यूनिकनेस आपको एक क्रिएट करनी है. सी ऐसा नहीं होगा. You need to go in deep zone. It's not easy. The major problem is we always think about what are the strategies I have to follow to sell my product. Do not think about that. First, we have to think about our product. कैसे यूनिक बना लूं, ऑटोमेटिकली बिके यार, वो मजा तो तभी है. ऑलराइट, सो अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं बहुत लोगों को मैं ये बात बोलता हूं कि दैट इफ आई हैव टू मेक स्ट्रेटजीज ऑफ माय कंपनी, सो मैं वीक में 7 डेज में एक दिन बिल्कुल काम नहीं करता हूं. Alright, what does that mean? काम नहीं करता हूँ मीन्स या तो मैं घर पे रहता हूँ एक अलग जोन में जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, या मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक होटल में रूम बुक करता हूँ और वहाँ पे जाके रहता हूँ, मी एंड रोहिल. राइट, अंटिल इमरजेंसी कॉल्स के अलावा मैं कभी वो पिक नहीं करता, और कोई कॉल भी पिक नहीं करता, ना सोशल मीडिया ना कुछ. यू नो व्हाई? बिकॉज when we go in deep zone now, then you can think out of the box. So that will be the time जहाँ पे आप अपनी टीम की अपनी कंपनी की स्ट्रेटेजीज एंड कुछ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूनिक वे में डिजाइन कर सकते हैं. एक्चुअल में डिजाइन नहीं करना है आपको, उसके बारे में एक्चुअल में सोचना है कि क्या मैं कर सकता हूँ. डिजाइनिंग पार्ट इज द वर्क, जो बैक ऑफिस वर्क है, दैट यू कैन डू इन योर ऑफिस और विद फैमिली. बट जो आप प्रोडक्ट एंड को माइक्रो नीश में लेके ब्लू ओशन में लेकर जाना, वो सारी जो डीप जोन की चीजें हैं वो आप अकेले में जाएंगे और आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे ना, तभी आप डिजाइन कर पाएंगे. अदरवाइज आपके पास इन्फ्लुएंसर होएगा कि यार वो ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा कुछ कर लेता हूँ. शट ऑफ एवरीथिंग एंड देन थिंक यार मैं व्हाट आई कैन ऑफर टू माय कनेक्शंस, व्हाट यूनिक आई कैन डू. यू कैन कनेक्ट माय वर्ड्स और नॉट? Yes, I can. All right. So now the thing is, so now it's clear. Short में ही मैं थोड़ा fast चल रहा हूँ. I want to give you some clarity about that, so that's why I want to clear a lot of things. First, micro niche and micro niche. And then second thing is you need to identify that how you can make your product and services unique. Blue ocean strategy पे काम करना है. All right. Now, अभी still जो भी हमने बातें की हैं इसमें अभी तक प्रोडक्ट का डिजाइन ही नहीं हुआ है बॉस. ऑलराइट, मेजर मिस्टेक ट्रेनर, कोचेस, कंसल्टेंट्स आर डूइंग दैट दे हैव डिजाइन्ड द प्रोडक्ट विदाउट इवन थिंकिंग एंड देन स्टार्ट मेकिंग स्ट्रेटजीज एंड स्टार्ट सेलिंग इट एंड स्टार्ट थिंकिंग कि कैसे मैं इसको बेचूं यार, बिक नहीं रहा. यू नो, द मेजर प्रॉब्लम इज दिस. सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, you have to work. जो अभी तक मैंने बात की है उसको क्रक्स में आप अपना नोट इट डाउन कर लीजिए. Now next thing is what? Funnel. All right. Now you want to become self-employed or business owner?
What do you want to? Business owner. What is the difference between both? Yes. Business owner means Yes. a person will be a director or chairman, and under him people are working. Okay. And self-employed means a person Okay. who is the business owner, Okay. and he will involve himself into all the work. Himself in the all the work. Okay. 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 Awesome. And You know- I feel like All right. I always become self-employed in everything. Okay. Cool. It's not your problem, Williams. It's a more than 95% entrepreneurs and startups problem. they become self-employed. This self-employed, मैं हमेशा बोलता हूँ, self-employment is a trap. Okay? जहाँ पे आप सोच के देखिए, आप TCS में काम कर रहे हैं, आप कनेक्ट कर पाएंगे। आप TCS में काम कर रहे हैं, आपको जो भी जॉब में सैलरी मिल रही है, आपको एक फिक्स आवर्स के लिए मिल रही है। आप हक से बोल सकते हैं मैं जा रहा हूँ, बिकॉज आप इसके लिए मुझे पे करते हैं। एनीवेज, मुझे पता है कॉर्पोरेट्स में भी, मैंने भी कॉर्पोरेट में काम किया है। कॉर्पोरेट में जाने का टाइम होता है, आने का नहीं होता है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट द थिंग इज स्टिल आप एक लीगली अगर आप सोचें तो आप हक रखते हैं कि मुझे आपको ऑफर लेटर में 9 to 7 का जॉब है तो 9 to 7 ही करूँगा। उसके बाद आप रेडी टू मूव। ऑलराइट, आप यू नो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज एन ट्रैप, जहां पर आप अपनी कंपनी के लिए काम करते हैं, कोई टाइमिंग नहीं होती है, आप दिन रात काम करते हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली जो भी रेवेन्यू आप अर्न करते हैं, और आपकी अगर टीम है तो आप टीम में पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस पैसे। उसके बाद जो कुछ रह जाता है वो आपका होता है, नहीं रहता तो ठीक है, अगले मंथ देखेंगे यार। Exactly. That is happening with more than 90% startups, even trainer, coaches, consultants. They are into in survival mode. All right. So why it is so? Why is it so? Right. Don't know the reason. Because they have not created a business model which is sustainable, scalable, and profitable. They are not working on their product and services. Like how I can make this product and services unique, and yes, how I can create a model which can give me recurring income. Otherwise firefighting, and third thing is mindset में क्या होता है, मैं सब कुछ मैं ही कर लूंगा यार। They don't have mindset to invest money. They don't know अगर वो इन्वेस्ट करेंगे पैसा सेल्फ लर्निंग में और टूल्स एंड सिस्टम्स में, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली उनका रेवेन्यू इंक्रीज होने वाला है, आपका रेवेन्यू कम नहीं होगा बॉस। सो दिस इज द माइंडसेट। तो अगर आप मेरे साथ अभी बात कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, मेरे पास जो भी मेंटरशिप में हम लोग के पास आते हैं, मैं एक माइंडसेट में दिमाग में बैठा देता हूं। इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग मैसिव इन योर लाइफ, स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी फॉर योर सेल्फ लर्निंग, एंड सेकेंड for your system and tools. It's so important to build system and processes in the company, so that आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बाहर हैं, आप विदेश में आप हॉलिडे एंजॉय करें, स्टिल आपके मनी क्रेडिट हो रही है। हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। ऑलराइट, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, आप अपने आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं? सिंगल हूँ सर अभी। सिंगल? अच्छा, मैरिड अनमैरिड नहीं, सिंगल हूँ। रेडी टू मिंगल है ऐसा? Yes sir. Okay, what's your age? 29. 29. All right. So now it's time to get married, huh? It's time to get married. Married. Oh, awesome. That's great. So बहुत अच्छा है, चलिए बहुत अच्छा है। आप जल्दी से शादी वादी कर लो, मजाक कर रहा हूँ, चलिए। Anyways, so कहाँ पे थे हम? Now the thing is, let's suppose आपकी शादी होती है और आप हनीमून पे जाना चाह रहे हैं, let's suppose, और आपका एक बिजनेस मॉडल ऐसा क्रिएट हो चुका है कि जहाँ पे आप जाएंगे, पीपल और रिलेटिव्स क्या सोच रहे हैं कि यार अभी तो ये रिलैक्सेशन मोड में होगा, ठीक है, वहां पे आपको फोर्स, पर आप वहां जा रहे हैं, स्टिल वहां पे आपको अकाउंट में मनी क्रेडिट हो रहा है। हाउ ब्यूटीफुल दिस बिजनेस मॉडल इज। पीपल वांट टू डू दिस, एवरी सिंगल पर्सन वांट टू डू दिस, बट दे आर नॉट टेकिंग एक्शन एंड दे आर नॉट बिल्डिंग द बिजनेस मॉडल इन अ वे। सो दैट्स द मेजर रोल कम्स। और वो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एनीवेज, मैं बहुत सारी चीजें नहीं टच कर सकता, पर एक चीज मैं आपको यहाँ पे टच करना चाहता हूँ इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एंड दैट इज फनल्स। व्हाट इज द रोल ऑफ फनल? सी, फनल्स में मैं बहुत डीप में बात करता हूँ, बट यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताऊंगा। आपका मैं यहाँ पे वो फनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेक अ नोट हियर,
कि कैसे आपका लीड आएगा, कि फिर कहाँ पे आप जनरेट करेंगे और कहाँ से क्लोजिंग होगी, क्या पेमेंट गेटवे है. दिस इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन शॉर्ट इन द एंड. वो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, बड़ी भी हैं तो उसमें कुछ चीज़ें लर्न करनी है और इम्प्लीमेंट करनी है, दैट्स इट. बट बिफोर क्रिएटिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बिफोर लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, व्हाट किस प्लान के साथ आप आ रहे हैं? देखिए, दो तरह के लोग होते हैं. एक तो थे कोविड बॉन्ड ट्रेनर्स. कोविड में बहुत लोग ट्रेनर्स बन गए हैं, ठीक है. हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे कोविड के टाइम पे. वी वर बिकॉज हमको पता था बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स मार्केट में जो एक्चुअली में थोड़े दिन के लिए आए हैं. वी आर नॉट इन द हम लोग उनकी कैटेगरी में आना नहीं चाह रहे थे. ऑलराइट, हर एक 22 साल का बच्चा भी ट्रेनर बन के एंटर हो गया था और कुछ स्पॉन्सरशिप ऐड के साथ आ रहा है और मार्केट में कह रहा है मैं ये कर दूंगा, एग्जैक्टली ये कर दूंगा, राइट. एंड वो कहीं ना कहीं फोटोशूट करवा के पहले मैं ऐसा था और अब मैं ऐसा हो गया हूँ, राइट. आई हैव चेंज माय लाइफ. दिस इज द लाइक दिस इज काइंड ट्रूली लाइक अजीब सा लगता है चीजें ये. बट सोचो आप कैसे पोजीशन कर रहे हो अपने आप को मार्केट में. सो आप विलियम, अगर इफ यू आर कनेक्टेड विद माय कम्युनिटी, ट्रस्ट मी, आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे अगर आपका शॉर्ट टर्म माइंडसेट है तो. आई हैव अ सच माइंडसेट एंड सच वे ऑफ वर्किंग विद पीपल. सिस्टम से आपको बुरा लगे अच्छा लगे बाहर हो जाएंगे इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म प्लेयर. आई हैव नो स्पेस. द पीपल दोज थिंक दैट I want to make money in the short span of time, and then no, not at all. It will never happen. If you are creating your solid base, और इंडिया में $325 बिलियन की इंडस्ट्री ये बनने वाली है. मेक ए नोट यार, 2025 तक जो जिन्होंने अपना बेस अच्छा बना लिया, they'll make money like anything, trust me. बट जो आए हैं बस फायर फाइटिंग में के तो थोड़ा सा पैसा कमा लो, 8-10 लाख आ जाए, 8-10-20 लाख आ जाए, और इट्स नॉट अबाउट दैट 10-20 लाख. उस 10-20 लाख को 1 करोड़ में कैसे कन्वर्ट करना है, वो अगर आर्ट नहीं है, देन यू 10 लाख से होना क्या है लाइफ में. ऑलराइट, मेरे लास्ट 7 to 8 वेबिनार्स का रेवेन्यू अगर आप बात करते हो 8 to 10 लाख रुपीज है. ऑलराइट, व्हाई इट इज हैपनिंग? It is happening because we have proven strategy. Business is a science. Training is a responsible and sensible job. It's not a job कि अच्छा सा बैकग्राउंड लेकर बैठ जाओ, कोट पैंट पहन के बैठ जाओ और कुछ बातें करो और लोगों से पैसा लो. People will not give you money. People will not give you money if you don't have expertise in your domain. Trust me. Alright. So work on your self learning first. ये तो शॉर्ट में मैंने बता दिया है. Work on your self learning system and tools. Do not hesitate to work on your self learning. Bombard market में जब मिलो, वेबिनार में भी जाओ तो यार, I'm going to give you 1 or 2 tips how you can increase your conversion. All right. आप अगर एंड में मैं भूल भी जाऊँ तो आप मुझे याद दिला देना. ऑलराइट, मैं आपको बताऊंगा कि क्या तरीके हैं जिससे आप एक्चुअल में कन्वर्ट कर सकते हो और जो भी आपका कन्वर्जन रेट है उससे जस्ट डबल कर सकते हो अपनी. ऑलराइट, नाउ द थिंग इज, सो व्हाई आई एम सेइंग मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला एग्जांपल क्यों लिया? बिकॉज आई डोंट वांट टू, अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हैं अभी, लेट्स सपोज डिजिटली अपने आप को एस्टेब्लिश करना, तो उस माइंडसेट से जाइए कि आपको लॉन्ग टर्म प्लेयर बनना है. आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली फील्ड में नहीं आना है, आपको बिजनेस ओनर बनना है. एंड बिजनेस ओनर का काम, सी ओके, लेट मी आस्क वन क्वेश्चन. व्हाट इज द मेजर रोल ऑफ बिजनेस ओनर? टॉप टास्क ऑफ बिजनेस ओनर्स? To make strategies, to make business plans. अब मेरी वाली बात तो नहीं बोल रहे आप? नहीं. all right. And focus on the revenue, improving the proper coordination with employees. Okay. According to me, a business owner, what a business owner have to do? First and the most important thing, create a business model. जो मैं बार-बार बोलता हूँ, create a business model or system and processes which is sustainable, scalable and profitable. First. Second, you have to indulge in networking. Okay, as a business owner or as a ownership level पे जो चीजें आती हैं वो बता रहा हूँ. All right. Third, you have to think in a way so that I can automate more than 70 to 80% of my daily tasks, so that me and my team get a lot of time to think out of the box.
रादर देन टीम को भी बिजी कर दो, खुद भी गधे और खच्चरों की तरह बिजी हो जाओ. This will not give you, you know, this strategy से अगर जो लोग चल रहे हैं वो लोग कभी भी स्केल अप नहीं कर पाते अपने बिजनेस को. मेक सेंस? ऑलराइट. इन द थर्ड, ऑटोमेट करना है, नेटवर्किंग पे ध्यान देना है, स्केल अप एंड सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल पे को क्रिएट करना है. फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज हायर अ परफेक्ट पर्सन, हायर अ गुड टीम. आपको लग रहा होगा बट आई हैव अ 1 hour or 2 hour value, all right, विलियम, बट मेरे को मेरे टीम मेंबर भी बोलते हैं कि सर आप इंटरव्यू में बहुत टाइम देते हो, जबकि आप कई बार अपनी मीटिंग कैंसिल कर देते हो पर इंटरव्यू में बहुत टाइम लेते हो. बिकॉज मेरा दिस इज माई प्रायोरिटी वर्क. ऑल राइट, दिस इज नॉट माई वर्क कि रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होगा. रेवेन्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा if I am applying all the strategies. All right, if I am applying, मैंने 70 to 80% टास्क को ऑटोमेट कर दिया है, मार्केटिंग में बहुत सारे प्लान चीजों को ऑटोमेट कर दिया है, तो डेफिनेटली रेवेन्यू तो इंक्रीज होने वाला है ना बॉस. तो मेरे को ये नहीं देखना रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होगा, मुझे ये, जैसा कि आप बोल रहे थे, रेवेन्यू नहीं देखना है, मुझे बिजनेस मॉडल पे काम करना है जो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू देगा मुझे. ऑलराइट, रेवेन्यू इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर एक्शंस. ऑलराइट, सो राइट, सो इंटरव्यू में हमेशा इसलिए टाइम ज्यादा लेता हूँ बिकॉज आई एंड वन मोर थिंग, आई नेवर एवर सी सीवी ऑफ एनी ऑफ माय एम्प्लॉय और जिनको मैं हायर कर रहा हूँ. एक बात बताओ यार, मेरे सामने अगर वो पर्सन बैठे हैं तो मैं सीवी में देखकर उसको जज क्यों करूं? मैं सामने से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछता हूं जिससे उसके माइंडसेट को जज करता हूं, रादर देन मुझे पता है अगर ठीक है कहीं ना कहीं टेक्निकली और कुछ चीजों में अच्छा नहीं होगा,